बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज का दिन अहम है चूंकि आज इस्लामाबाद में अदालत के अंदर पेश किया गया फवाद चौधरी को, और चौधरी साहब को जो है ना वो आज मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस ने इस्तदा करनी थी, पुलिस लेकर आई। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड ऑलरेडी दिया गया था। दिल ये था कि फवाद चौधरी के वकीलों का कि आज जो है ना वो जुडिशियल हो जाए ताकि जमानत दायर की जा सके, और जो है ना वो आज एक आम केसेस में जिस तरह एक पेशी होती है, आज भी उसी तरह से एक पेशी थी। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो कुछ अदालत के अंदर हुआ और जो कुछ अदालत के बाहर हुआ, आज इस तमाम तर वाकयात ने जो कुछ फवाद चौधरी अदालत के अंदर बोले और जिस तरह से गिरफ्तार करने वालों को उड़ाकर रख दिया, और जिस तरह से जो है ना वो अपने बयानात पर कायम रहे, और जो जो बातें इनफैक्ट कहीं, उन्होंने आज इस केस को बाकी तमाम मुख्तलिफ केसेस से बाकी तमाम केसों से जो है ना वो मुख्तलिफ कर दिया। आज वाकई अदालत के अंदर लग रहा था कि माहौल बना हुआ है, लग रहा था कि इमरान खान का कोई सिपाही खड़ा है। मतलब जिस तरह से वो बोल रहे थे पीछे, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमने देखा कि जब किसी के ऊपर कोई चार्जेस लगते हैं, कोई FIR होती है, तो किसी ने कुछ कहा भी हो ना, अगर किसी ने कोई बात भी कही हो, तो वो अदालत के सामने इस तरह के बयान देता है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, नहीं मेरे बात को जो है ना वो सियाको सबाक से हटकर लिया गया, नहीं मैं ये कहना नहीं चाहता था। लेकिन आज अदालत के अंदर तो बड़ी बड़ी मुख्तलिफ चीजें हुई। सो कमरा अदालत का माहौल क्या था, फवाद चौधरी साहब क्या बोल रहे थे, किस तरह से बोल रहे थे, और अदालत के बाहर क्या होता रहा, इसकी मैं पूरी तफसीलात जो है ना वो आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले आप सुन लें कि अदालत के बाहर क्या माहौल था। नाज़रीन किराम, आज हमने ये देखा कि बड़ा कम ऐसा होता है, हाँ ये जरूर होता है कि अगर कोई किसी पार्टी का रहनुमा, यानी कि जिसने पार्टी बनाई होती है, चेयरमैन, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब है, जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब ने तो नहीं खैर बनाई, लेकिन फिल वक्त वो उनके बड़े समझे, जरदारी साहब हैं या इमरान खान साहब हैं, इस तरह गिरफ्तार हो जाए तो अवाम का रश जो है ना वो होना बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब चूंकि एक आम रहनुमाओं की तरह रहनुमा है पार्टी के अंदर, ठीक है, बड़े रहनुमा है, लेकिन उन्होंने पार्टी बनाई नहीं है। पार्टी को वोट इमरान खान के नाम पर मिलता है। लेकिन फवाद चौधरी की आज पेशी के वक्त अदालत के बाहर एक जमे गफीर इकट्ठा हुआ था, लोग थे, नारेबाजी हो रही थी। मतलब आप ये बिलीव कीजिएगा कि जब अदालत के अंदर केस सुना जा रहा था तो इतनी ऊंची आवाज थी नारों की, इतनी ऊंची आवाज में नारे लगाए जा रहे थे कि हाथ अदालत के अंदर तक उन नारों की आवाजें आ रही थी, लोग इतने चार्ज थे। और फिर दूसरा, अदालत के अंदर का माहौल बताने से पहले, या जो फवाद चौधरी ने बातें की हैं उसको बताने से पहले, मैं 2 बंदों को अप्रिशिएट करना चाहता हूं। सबसे पहली जो खातून है या जो पहली शख्सियत है वो है हिबा फवाद। नाज़रीन इकराम, जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हिबा फवाद की, कमाल कर दिया। अपने हमने देखा कि इससे पहले जब भी कोई सियासी रहनुमा, नाम नहीं लूंगा, और सारे लोगों को पता है, जब कोई सियासी रहनुमा गिरफ्तार होता है तो उनकी खवातीन अक्सर आके मीडिया पे रोती धोती हैं। ऑब्वियसली बनता भी है, फैमिली को तकलीफ होती है और कहती हैं कि इस तरह से ना किया जाए। लेकिन फवाद चौधरी की बीवी हिबा जिस तरह से खुलकर सामने आई है, और जिस तरह से वो सपोर्ट कर रही हैं, और जिस तरह से वो साथ खड़ी रहती हैं, जिस तरह से वो सेल्फीज बनाती हैं, विक्ट्री के निशान बनाती हैं, हंसती मुस्कुराती, खामद को हथकड़ी लगी है उनके साथ, हंसती मुस्कुराती खड़ी हैं, और जिस तरह से आज उन्होंने कहा मैं कल्ली काफी है ना इनके लिए, तो ये जो है ना वो बताता है क्या हाई स्पिरिट्स हैं, किस लेवल पे बात गई हुई है। नंबर 1, इस खातून को मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा। इससे तहरीक इंसाफ के बाकी कारकुनान को, उनके और रहनुमाओं को, उनकी फैमिलीज को बड़ा हौसला मिला है कि जिस तरह से हिबा जो है वो पेश हो रही है। दूसरे जो शख्सियत है वो है फैसल चौधरी। फैसल जो है ना वो बाकियों के मुकदमों पे तो पेश होते हैं, लेकिन जिस तरह से भाई का मुकदमा लड़ा है वो शानदार। अब आ जाते हैं अदालत के अंदर। नाज़रीन इकराम, 2-3 जगहों के ऊपर फवाद चौधरी ने बातें की हैं। एक अदालत के अंदर, और दूसरा मीडिया के सामने, और तीसरा जब उन्हें अदालत के अंदर लेके जाया जा रहा था। ये 2-3 जगहों पर जो है ना वो मुख्तलिफ कैमराज आए। अदालत के अंदर तो खैर कैमरा नहीं गया, अदालत के अंदर तो ऑब्वियसली रिपोर्ट हुआ। तो फवाद चौधरी ने कुछ बातें की हैं, वो मैं बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, अदालत के अंदर जब ये रिमांड के लिए इस्तदा कर रही थी पुलिस और इलेक्शन कमीशन का वकील, तो वो बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। मादा आजर ने आज लिखा भी कि वो उनके पास कोई दलाल नहीं थे। वाज़े नजर आ रहा था कि पूरी FIR जाली है और मजीद रिमांड मांगने की जो बात है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, फिर जब मैं अब 2-3 चीजें बताता हूं आपको क्या क्या हुआ। जब तो फवाद चौधरी गुजरे ना राहदारी से, तो फवाद चौधरी ने कहा, उन्होंने कहा हम, अब सुने जरा, मैं कोट अनकोट आपको बता रहा हूं, हम इंशाअल्लाह ताला यजीद की बैयत नहीं करेंगे, इमरान खान के साथ खड़े हैं। ठीक है, ये उन्होंने छोटी बात की कि हम यजीद, यानी कि सीधा
हम यजीद की बैत नहीं करेंगे, हम जो है ना वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। फिर दूसरी बात जो उन्होंने कही, फवाद चौधरी ने एक और बात की, उन्होंने कहा दानिशवर कहते थे ये भाग जाएंगे, शहबाज गिल, आजम सवाती और मुझे देख लीजिए, हमें कहा जा रहा है कि यजीद की बैत करें। ये फवाद चौधरी कह रहे हैं हमें कहा जा रहा है कि यजीद की बैत करें, ये नहीं हो सकता, हम हुसैन की सुन्नत पर खड़े हैं, जो सही है वो सही है, हम उस पर खड़े हैं, जो गलत है उसे गलत कहेंगे। ये भी राहदारी पे बात की। लेकिन नाज़रीन किराम, अदालत के अंदर, अदालत के रूबरू भी जो फवाद चौधरी ने कहा, वो उन्होंने कहा कि मैं गलत को गलत और सही को सही कहूंगा। फिर उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता है कि हम जो है ना वो यजीद की बात कर लें, ये नहीं हो सकता है, हम तो जो है ना वो उसकी बात मान लें, हम हुसैन की सुन्नत पर खड़े हैं। अदालत के सामने भी, अदालत के अंदर भी ये गुफ्तगू हुई, यानी कि जो उन्होंने कहा वो उस पर खड़े हो गए। अदालत के सामने भी माने, अदालत के बाहर भी माने, और राहदारियों में भी माने, हथकड़ियों में भी माने, मीडिया के समय में माने, हर जगह फवाद चौधरी जो है ना वो बहरहाल उनका केस जो है बहुत ही कमजोर बनाया गया था। आज बाबर इवान ने भी इसके ऊपर बात की है केस के अंदर ही ना, जो अदालत के अंदर बड़ी 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 मजेदार बातें हुई हैं। अदालत के अंदर बाबर इवान कहते हैं मुख्तलिफ जो है ना वो केसेस चीजें की जा रही हैं, जैसे कि फरक हबीब के ऊपर जो है ना वो केस डाला गया कि वो उसने जनाब अकेले ने बंदूकों वालों से डकैती कर ली। ये कैसे मुमकिन है? ये किस तरह का मज़ाका खेज, यानी कि अकेले फरक हबीब ने जो है ना वो इनसे डकैती कर ली। इस तरह की जो है ना वो दूसरी तरफ भी जो है ना वो दलीलें दी गई। तो कुल मिलाकर आज अदालत के अंदर फवाद चौधरी ने नॉकआउट कर दिया, नॉकआउट करके रख दिया मुखालिफिन को। तो खैर ये फैसला महफूज हुआ कि इनको जुडिशल करना है या इनको जिस्मानी रिमांड देना है, चूंकि केस बहुत ही कमजोर था नाज़रीन किराम, बहुत ही कमजोर था। और जो अदालत ने बाद में फैसला सुनाया वो ये था कि इनको जो है ना वो जुडिशल किया जा रहा है। तो आज आप यूं समझिए कि अदालत के अंदर पहली फतह मिल गई है इन्हें, ये समझिए कि पहली कामयाबी मिली है, क्योंकि जब तक आपका जिस्मानी रिमांड चल रहा होता है ना, आप उस जिस्मानी रिमांड के अंदर अदालत से जमानत की इस्तदा नहीं कर सकते हैं। आप अदालत को ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे जमानत दी जाए, मैं तफ्तीश का हिस्सा बनूंगा। हाँ, लेकिन जब जुडिशल कर दिया जाता है बंदे को, उस वक्त उसके बाद जो है ना वो नाज़रीन किराम उनकी जो है ना वो जमानत हो सकती है। तो आज जो कुछ हुआ, आज जुडिशल के बाद ये बड़े ज्यादा चांसेस हैं कि इनको जो है ना वो आज जमानत जो है ना वो अब जुडिशल हो गए हैं तो जमानत मिल जाएगी, और जमानत के बाद नाज़रीन किराम ये ऑब्वियसली जो है ना वो फिर दोबारा से बाहर आ जाएंगे। तो जो केस बनाया गया वो इंतहाई कमजोर, जो चीजें की गई वो इंतहाई कमजोर, जो सारी चीजें हुई हैं वो उन्होंने तो आज कच्चा चट्टा खुल गया है, ऑब्वियसली कच्चा चट्टा खुल गया है। और आज का दिन फवाद चौधरी के नाम, हिबा फवाद के नाम और फैसल चौधरी के नाम, इन्होंने वाकई आज सही मानों के अंदर जो है ना वो केस जीत लिया है। ऑब्वियसली एक दो दिनों में जमानत भी हो जाएगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।